गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह के टाइम बज रहे हैं 5। एप्रोक्स मैं आज जग गया था करीब 4 बजे ही, क्योंकि मुझे आज निकलना था राइड पे। तो मैंने जल्दी से अपना फ्रेश हुआ और अपना राइडिंग जैकेट पहना और प्लानिंग कर ली जाने के लिए। तो आज का मेरा प्लानिंग ये है कि जाना है मुझे झारखंड में परसनाथ हिल। तो वैसे भी ऑफिस छुट्टी मिलती नहीं है, तो सडनली मुझे छुट्टी मिली डीपी की। दशहरा की मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 3 दिन की मैंने राइड कराऊँ। तो मुझे जाना है पारसनाथ हिल, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। निकलूँगा तो यहाँ से पहले जैसे मैं जाऊँगा सासाराम। सासाराम से मैं अपने फ्रेंड को लूँगा और फ्रेंड को लेकर के औरंगाबाद होते हुए सरघाटी होते हुए मैं पहुँच जाऊँगा मधुबन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आगे रास्ते में और दिखाते हैं वहाँ का आपका खूबसूरत खूबसूरत सीन। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 5:30। तो मैं भी अपना बाइक स्टार्ट करके निकल गया हूँ, क्योंकि आज हुआ क्या कि आज मेरा राइडिंग का पहला दिन था। तो मैं 4 बजे ही जग गया था। 4 बजे जगह स्नान वगैरह करके फ्रेश होकर के अपना राइडिंग जैकेट पहना, अपना जो भी लगेज वगैरह था अपना पैक किया और पैक करने के बाद मैं निकल गया। तो होता क्या है कि जब भी आदमी प्लान करता है कहीं घूमने का जाने का, तो छुट्टी वगैरह का पहले सोच लेता है कब छुट्टी मिल रही है क्या है। तो इससे पहले तो लंबी छुट्टी मिल नहीं रही थी। तो मैंने देखा कि दशहरे की छुट्टी आने वाली है, टेंडम छुट्टी मिली। तो मैंने अपना राइडिंग का प्लान किया और ये राइडिंग का प्लान मेरा लगभग 4 दिन का है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जाऊंगा सासाराम। सासाराम से मैं अपना एक फ्रेंड को लूँगा और वहाँ से फ्रेंड को लेने के बाद मैं फिर वहाँ से निकलूँगा डेहरी एंड सोन नदी पार करेंगे हम लोग। और सोन नदी पार करने के बाद फिर हम लोग शेरघाटी होते हुए अप्रोक्स शाम तक से हमको झारखंड में मधुबन पहुँचना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग आगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सासाराम। भाई अभी सासाराम में हूँ, स्टेशन पे आ चुका हूँ अपने फ्रेंड्स को लेने के लिए। एक्चुअली होता क्या क्या है ना, जब ट्रिप में जब फ्रेंड्स नहीं रहते हैं तो मज़ा नहीं आता है, और कुछ कमीने फ्रेंड्स नहीं रहते हैं तो भी मज़ा नहीं लेता है। तो ये कमीनों फ्रेंडों में एक कमीना फ्रेंड मेरा आ रहा है, तो उसी के लिए मैं वहाँ पे इसका वेट कर रहा हूँ। जब वो आ जाएगा तो उसको लेकर के मैं यहाँ से निकलूँगा। तब तक लिए मैं कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा पी लेता हूँ और उसके बाद उसका वेट करता हूँ, आएगा तो फिर मैं चलूँगा। ओके। तो फाइनली गाइस, हम जिस अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे वो मेरा फ्रेंड आ गए हैं और ये रहे मेरा फ्रेंड वो। तो हम लोग अब साथ में यहाँ से, ये बाइक मेरा है और यहाँ से हम लोग साथ में हम निकलेंगे अब हम लोग यहाँ पारसनाथ हिल के लिए। तो चलते हैं। ओके बाय। तो गाइस, मैं यहाँ से पेट्रोल लूँगा, पेट्रोल फुल कराऊंगा, फिर यहाँ से मैं निकलूँगा। फुल कर दीजिएगा। तो भाई यहाँ हम लोग कहीं पेट्रोल पंप पे फुल कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहीं देखते हैं, अभी मेरे टंकी में कुछ पेट्रोल था, कितना फुल होता है तो जान दीजिए। 9:21 है ना, 921 रुपये का पेट्रोल है। ओके। फाइनली हमने 8.5 या 8.63 या 921 रुपये का पेट्रोल यहाँ से, ठीक है। तो गाइस, मैं सासाराम से ही पेट्रोल टंक पे पेट्रोल फुल करवाया और मैं वहाँ से निकल गया। और आगे हम लोग आगे डेहरी एंड सोन। तो अभी हम लोग डेहरी एंड सोन की नदी पार कर रहे हैं। अरे यार देखो तो कितना अच्छा लग रहा है यार, नीचे नदी बह रही है सोन नदी, और ऊपर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, और ऊपर में नीला आसमान। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एचडी ब्रो, हमने वहाँ पेट्रोल क्यों लिया, इसलिए कि आगे कहीं पेट्रोल कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम लोग अभी पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। तो मैंने जो किया सो अच्छा किया कि बीच रास्ते में कहीं हम लोग कोई प्रॉब्लम ना आएगी, और बस रास्ते को बस एंजॉय करते जाना है, एंजॉय करते जाना है। ठीक है, चलते रहे हम लोग और देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं अभी, क्योंकि फिर दोपहर में भूख लगेगी तो हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। जहाँ भूख लगेगी वहाँ हम लोग रुकेंगे और वहीं हम लोग होटल में खाना भी खाएंगे। तो चलते हैं आगे।
तो गाइज अभी हम लोग एक नेशनल हाईवे पे हैं जो पारसनाथ जाता है हिल। तो यहाँ पे करीब औरंगाबाद से आगे एक जगह है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे एक ढाबा है। तो दोपहर का हम लोग को भूख लग रही थी, तो हम लोग सोचा कि यहाँ पे आकर के पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। यहाँ पे मैंने अपना बाइक पार्किंग किया हुआ है और सामने में यहाँ पे एक ढाबा है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी खाना खाने के लिए। इस ढाबा का नाम क्या, जनता देसी रसोई एंड रेस्टोरेंट, देसी ठाट देसी स्वाद। देखते हैं कैसा यहाँ का खाना है अंदर जा कर के। ओके, तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ करके हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस यहाँ इस रेस्टोरेंट में रुक करके हमने एक थाली ऑर्डर किया है। बहुत सा हम लोग देखा अभी हम लोगों का ऑर्डर आ गया है खाना। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। इस रेस्टोरेंट में हम लोग आए तो यहाँ इनका ये मेनू चार्ट है। तो मेनू चार्ट में हमने देखा तो हम लोग को अच्छा लगा। यहाँ का थाली 150 रुपीज़ का यहाँ थाली है। तो इस ढाबे पे हम लोग रुका और हम लोगों ने थाली ऑर्डर किया है। तो हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे अपने हम मंजिल की ओर। ओके, बाय। तो गाइज हम लोग वहाँ खाना खाए और खाना खाने के बाद निकल पड़े हम लोग अपने मंजिल की ओर। सामने आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये जगह हजारीबाग में पड़ता है। हजारीबाग में यह श्रीनगर जगह है। इस जगह का नाम है श्रीनगर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके हुए हैं और यहाँ 10 मिनट रुकने के बाद आराम करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर पारसनाथ हिल के लिए। पारसनाथ हिल हम लोग यहाँ से पारसनाथ हिल अप्रोक्स से 80 किलोमीटर पड़ता है। 80 किलोमीटर यहाँ से है। तो हम लोग ऐसा राइड कर रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे आराम से पहुँचना है हम लोग शाम में, क्योंकि आज का हम लोग का यही प्लानिंग है कि आज हम लोग जाएंगे पारसनाथ, वहीं पर होटल लेंगे और वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे नाइट में। और सुबह पारसनाथ की हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग चढ़ाई करेंगे सुबह में ही। तो जल्दी जल्दी क्या करना है, तो इसीलिए हम लोग पूरा टाइम टेकन हम लोग ले रहे हैं कि टाइम पूरा ले करके शाम तक हम लोग पारसनाथ पहुँचेंगे। और वहाँ से सुबह में, क्योंकि 4 से या 5 घंटा का वहाँ चढ़ाई है पारसनाथ की, तो हम लोग शाम में वहाँ पहुँचेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो श्रीनगर रुके हुए हैं, ये श्रीनगर वाला वो वाला एप्पल नहीं है, ये हजारीबाग का एप्पल है श्रीनगर का। हम लोग बस यहीं खाने को मिला, यहाँ पे हम लोग यहीं एप्पल खा रहे हैं और थोड़ा हम लोग का रेस्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। हम तो सुबह से ही चले हुए हैं। एक जगह हम लोग रेस्ट किए थे औरंगाबाद के यहाँ, और यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं श्रीनगर में। यहाँ कुछ देर रेस्ट करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद निकलेंगे तो फिर मधुबन। क्योंकि जब पारसनाथ हिल जाया जाता है तो पारसनाथ हिल से नीचे ही एक सिटी जगह है मधुबन, वहीं पे होटल वगैरह सारा मिलता है। तो हम लोग पारसनाथ हिल पहुँचने से पहले हम लोग मधुबन जाएंगे और मधुबन से ही हम लोग रात में रुकेंगे, होटल में स्टे करेंगे और सुबह हम लोग निकलेंगे पारसनाथ के लिए। तब तक यहीं पे हम लोग एप्पल का खाएं और इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किए और आराम करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े मधुबन के लिए। क्योंकि हम लोग सुबह से ही चले हुए थे करीब 10 बजे से सासाराम से, और हम लोग को टारगेट बनाए थे हम लोग कि हम लोग को 4 बजे तक या लेट भी होगा तो 5 बजे तक एनी हाउ पहुँच जाना है मधुबन। तो हम लोग उसी रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और हम लोग शाम तक वहाँ पहुँच जाएँ। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं फ्रेंड्स मधुबन में। तो फाइनली गाइज हम लोग मधुबन आ चुके हैं
एक्चुअली हुआ क्या कि मधुबन हम आ गए थे करीब 5 बजे ही। लेकिन हुआ क्या कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो यहाँ आकर के हमने पहले होटल लिया। होटल लेकर के बाद मैंने मोबाइल चार्ज किया, उसके बाद मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। आप जब भी आओ, यहाँ घूमने आओ, तो आप लोग एक ऐसा यहाँ पे कमरा मिलता है। ये यहाँ पे ऐसा एक बेडरूम है, ये बेडरूम है। और यहाँ पे हम लोगों का एसेसरीज है, गार्ड्स वगैरह है, बैग रख दिए हैं। यहाँ वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया है। और यहाँ पे है बाथरूम, यहाँ बाथरूम है। तो अब और यहाँ रूम के हिसाब से यहाँ का रेट रहता है, जैसा रूम वैसा रेट, 500 से लेकर के 1000 तक का यहाँ का रेट है। तो रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं खाना खाने के लिए इस होटल में। तो यहाँ पे हम लोग रात का खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे होटल पे। तो गाइज रात के बज गए हैं 9 और हम लोग अभी खाना खा करके आ गए हैं होटल से। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि अब नींद बहुत तेज़ भी आ रही है। अब सुबह में जल्दी उठना भी है और जाना भी है। तो मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड नाइट।